हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी चैनल ऑलवेज न्यू ऑन 42 पर। लेकिन सॉरी है क्योंकि आज पैनल पर पढ़ाई होगी नहीं, बिजली भी नहीं है, इन्वर्टर भी नहीं है। ठीक है, सारा का सारा सिस्टम बिजली व्यवस्था ठप है। अब सरकार की व्यवस्था है या हमारी व्यवस्था है, चाहे जो भी हो, लेकिन ठप है। तो ज़्यादा देरी ना करके मेरे शेर, हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर आज यानी क्लास 9th का, नहीं जी, क्लास 9th का प्रश्नावली है हमारी, प्रश्नावली है 8B। इसके कई क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे क्योंकि एक साथ सारे क्वेश्चन हल नहीं हो सकते थे, तो इसलिए हमने 16 तक देख लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 17 से चलेंगे ना जी। अच्छा, क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, देखो कि किसी कोण AOB के अंदर में कोई बिंदु P है। मतलब हमसे ये कह रहा है कि भाई मेरे, हम इस तरह से एक कोण है जिसका नाम है AOB। किसी को दिक्कत? और इसके अंदर में एक बिंदु है, उसका नाम है P। किसी को दिक्कत? P से OA को तथा OB पर गिराए गए लंब बराबर हैं। अब कह रहा है यहां से हमने इस पर ऐसे एक लंब गिराते हैं, लंब, लंब का मतलब कितना, 90। और यहां से हम एक इस पर लंब गिराते हैं, तो यहाँ है क्या नाम, बोलिए क्या नाम है उसका, OB पर लंब गिराते हैं, तो इसका है Q और इसका नाम दे दिया है R। ये भी लंब है। साथ ही साथ कह रहा है कि ये हम इसके क्या हैं, बराबर हैं। कोई दिक्कत? तो हमसे कहा जा रहा है तो सिद्ध कीजिए OP कोण AOB को समद्विभाजित करता है। यानी अगर इसको हम ऐसे अगर खींच दें ऐसे, तो ये कोना इस कोना के क्या होगी, बराबर होगी। हमसे पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन कह रहा है उसको लिखेंगे कोण AOB के अभ्यंतर में P बिंदु है, P बिंदु है। अब कह रहा है कि PQ लंब AO, PR लंब BO है, तो सिद्ध करना है कोण POA बराबर कोण POR, POQ कर दीजिए, POQ और POR बराबर होनी चाहिए। तो लिखेंगे हम लोग उपपत्ति। अब हम इतना जानते हैं कि जो हमें कोना सिद्ध करना है बराबर, वो किस त्रिभुज में आ रही है, तो हमको समझ में आ रहा है कि ऊपर वाली तस्वीर में आ रही है, यानी त्रिभुज POQ तथा त्रिभुज इधर से ले लेंगे हम लोग POR में, नहीं ले लेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि OP बराबर है किसके, OP के, तो ये हो गया हमारा उभयनिष्ठ। चलिए, बड़ी सुंदर। दूसरी आपको समझ में आ रहा है कि ये और ये क्या हमारी बराबर है, यानी PQ बराबर का क्या है, PR। देखिए इसको पहले तब 2 हो गया, अब तीसरा क्या, ये 90 तो ये 90, यानी पहले इस त्रिभुज का नाम लिया है इसलिए कोना पहले देंगे, तो कौन देंगे, OQP बराबर का ORP हो गया। तो अब पहली वाली हमारी क्या है, भुजा है, दूसरी वाली क्या है हमारी, भुजा है, और तीसरी वाली क्या है, सर्वांग समता से त्रिभुज POQ सर्वांग सम POR। अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गई, तब भुजाएं क्या होगी हमारी, कोना क्या होगी, तब POQ बराबर का कोण POR। हो गया क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। चलिए बाजी, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देख लिए, अब 18 देख लेते हैं क्या कहता है। पहले क्वेश्चन पढ़िए, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा आधार को भी समद्विभाजित करे, तो सिद्ध कीजिए कि वह रेखा आधार पर लंब होती है। मतलब क्या कहा आपने कि मेरे पास एक त्रिभुज है इस तरह से, ये A है, ये B है और ये C है। कोई रेखा इस तरह से आया है और ऊपर वाली कोण को समद्विभाजित कर रही है, और नीचे जैसे उतरती है ना, तो नीचे उतरने के बाद इसको भी वो समद्विभाजित कर देती है। हो गया, यानी इस कोना को भी समद्विभाजित कर दी और इसको भी समद्विभाजित कर दी। अगर इस तरह के करने वाली कोई रेखा हो तो वह इस पर लंब होगी। क्लियर? ये हमसे पूछा जा रहा है।
चलो क्या लिख रहा है, त्रिभुज ए बी सी में ए डी कोण ए को समद्विभाजित करती है, बी डी बी सी के डी पर मिलती है, जहां जहां बी डी बराबर सी डी है। हो गया। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि एडी लंब बीसी है। लंब का मतलब क्या, 90। कोई दिक्कत, तो हम लिखेंगे उपपत्ति। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले तो हम चैप्टर को पढ़े थे, पूरा चैप्टर है सर्वांग समता वाला। एक मतलब है कि दोनों को हमको सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए डी कोण बी ए सी के समद्विभाजक हैं, समद्विभाजक हैं। यानी त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में हमको दिखाई पड़ रहा है कि कोण बी ए डी बराबर होगी सी ए डी। कोई दिक्कत, चलिए फिर लिखेंगे बी डी बराबर का होगा सी डी, बी डी बराबर का होगा सी डी, और ए डी बराबर का होगा ए डी। हो गया। अब आप देख रहे होंगे पहली वाली हमारी है कोण, दूसरी वाली है हमारी भुजा, और तीसरी वाली है हमारी भुजा। इसको कहते हैं हम लोग सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी। हो गया। अब नहीं ए बी डी ना, सॉरी गलती हो गया, ए बी डी दोनों त्रिभुज क्या हो गई हमारी, सर्वांग सम। इसका मतलब है कि ए डी, इसका मतलब हुआ ए डी त्रिभुज ए बी सी की मध्यिका है, मध्यिका है। हो गया, मध्यिका हो गया। तब मध्यिका क्या होती है, आधार पर लंब होती है। मध्यिका, मध्यिका आधार पर लंब होती है। इसका मतलब ए डी लंब बी सी। किसी को दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट, ये तो हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए सब लोग, तो अब इसको मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चा लोग, हाँ। अब चलते हैं, इसी का बी नंबर देखते हैं क्या कहता है। त्रिभुज एबीसी में कोण ए समद्विभाजक एडी भुजा बीसी पर लंब सिद्ध कीजिए। त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी हमसे कहा जा रहा है, ए लड़की कौन है जी, ठोटी पकड़ेंगे फेंक देंगे नीचे डायरेक्ट, पागल बच्चा। त्रिभुज एबीसी है, हो गया। अब आपसे कह रहा है मैं कोण ए का समद्विभाजक एडी, कोण ए का ये कोण है, इस कोण को कोई आया और बीचे बीचे आके फाड़ के चला गया, बीचे बीचे ऐसे है ना। वो कह रहा है कि बीसी पर लंब है, बीसी पर क्या है भाई, लंब है। तो हमें पूछा जा रहा है कि ये भुजाएं ये भुजा के बराबर है, यानी त्रिभुज समद्विबाहु है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए डी कोण ए का समद्विभाजक तथा एडी लंब बीसी है ना जी। तो सिद्ध करना है, क्या करना है मेरे भाई, तो त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब हमसे पूछा जा रहा है ए बी बराबर ए सी, हमसे कह रहा है सिद्ध करने के लिए। तो ए बी बराबर ए सी अगर सिद्ध करना हो तो हम जानते हैं कि जो सिद्ध करना है वो त्रिभुज का पहले नाम। तो यहाँ लिखोगे क्या तुम, पहले
उपपत्ति, बड़ी सुंदर। अब ये भुजा हमें सिद्ध करनी है ना, तो ये भुजा कहाँ है, तो त्रिभुज है ए बी डी। अब ये भुजा सिद्ध करनी है तो ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में। अभी दोनों को सिद्ध करने के लिए सर्वांग सम सिद्ध करना है, तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमें क्या चाहिए, कोना चाहिए, भुजा चाहिए। तो हमें भुजा तो ये दिखाई पड़ ही रही है कि ये वाली तस्वीर में एडी आ रहा है, इधर वाली तस्वीर में भी एडी आ रहा है, यानी एडी बराबर एडी। तो ये क्या हो गया हमारा, उभयनिष्ठ हो गई। किसी को दिक्कत? चलिए अब दूसरी नंबर। अब यहाँ ये 90 है, यहाँ ये 90 है, क्योंकि पहले इधर वाली तस्वीर ली है तो इसे इधर से नाम चलेंगे। कोण ए डी बी बराबर का कोण ए डी सी, कितना 90 हो गया। और ये वाली कोना इधर से चलेगा ऐसे, पहले ही ले लें, नहीं इधर नहीं ले सकते क्योंकि पहले हमने इधर वाला लिया है, तो इधर वाला पहले लिखेंगे। बी ए डी बराबर का कोण सी ए डी, ये कहाँ से आएगा, प्रश्न से आएगा। प्रश्न में कह रहा था, तो हमारी पहली वाली क्या हो गई, दूसरी वाली क्या हो गई, और तीसरी वाली क्या हो गई, कोण। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, सर्वांग समता से। त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी। त्रिभुज सर्वांग सम हो गई तो भुजाएं क्या होगी, इसीलिए ए बी बराबर ए सी। अब भुजा बराबर है इसीलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। किसी भाई को दिक्कत? आशा और उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 8 बखूबी समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं 18 सॉरी 18 का भी समझ में आ गया होगा, तो हम लोग स्क्रीनशॉट इसको लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। चलेगा? चलिए मेरे भाई, अब 18 हो गया क्लियर, अब 19 नंबर चलेगा। देखो बड़ा ही सुंदर और मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा रसदार है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी बराबर ए सी है। प्रश्न क्या कह रहा है कि बउआ जी हमारे पास एक त्रिभुज है जो समद्विबाहु है। कह रहा है ए बी सी एक त्रिभुज है और ये इसके क्या है, बराबर है। चलो हम लिख लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर का है ए सी। अब आगे पढ़ते हैं। BC और बी और सी बिंदुओं सम्मुख भुजाओं पर गिराए गए लंब ओ पर काटते हैं, है ना। यानी कह रहा है कि बी से अगर हमने एक तरह से लंब ऐसे डाला है तो इसका नाम है M, और इस तरह से एक लंब डाला है ऐसे तो इसका नाम है N, जो मिलती कहां पर है O। यानी कह रहा है कि BM लंब AC, फिर कह रहा है कि CN लंब AB। देखिए CN लंब इस पर है, अब BM लंब इस पर है, जो O पर मिलती है। देखिए हम कुछ नहीं लिखते हैं, सारा क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, बस बखूबी सजा देते हैं। अब कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि OBC समद्विबाहु त्रिभुज है। OBC यानी OBC ये वाली ना, तो इस त्रिभुज को थोड़ा सा हम हेडलाइट कर देते हैं, तनी तनी उगा उगा के लिख देते हैं। हाँ चलिए, ये वाली हमसे कह रहा है ना भाई रे। चलिए अब आप क्या लिखेंगे, तो सिद्ध करना है त्रिभुज BOC या OBC समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि BO बराबर CO, नहीं भाई रे, यानी ये इसके क्या होगी, बराबर होगी। अब क्या करोगे, कैसे बनाओगे बताओ तुम। तो यहाँ पर एक रचना आप कर सकते हैं। रचना क्या करेंगे, लिखेंगे OP लंब BC डाला। हम डाल सकते हैं कैसे, तो फटाफट ऐसे हो गया O और यहां से डाल दिए P, तो ऊपर ओकर हो गया। किसी को दिक्कत? या ऊपर से भी डाल सकते हैं, ऐसे ऐसे पूरा समूचा हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें दो भुजा लेनी है, ये वाली लेनी है, तो ये त्रिभुज आ गई। त्रिभुज का नाम देंगे BOP में, तथा अब इधर से आ गई तो ले लेंगे त्रिभुज
COP में। आपको क्या लग रहा है कि OP इधर वाली के लिए है, उधर वाली के लिए है, यानी OP बराबर का है OP। क्या कहोगे तुम? उभयनिष्ठ। किसी को दिक्कत? साथ ही साथ ये इसके क्या हो जाएंगे हमारी, BP बराबर CP, यहां पर लिख सकते हैं डाला, जो BC को क्या कर रही है, समद्विभाजित करती है। हो गया। और साथ ही साथ लंब डाले हैं आप, तो इसका मतलब है कोण OPB, OPB, OPC, कोण OPC कितना हो गया आपका। तो अब आप देख रहे होंगे कि पहली वाली हमारी है भुजा, दूसरी वाली है भुजा, और तीसरी वाली है कोण। इसको कह सकते हैं सर्वांग समता से त्रिभुज BOP सर्वांग सम त्रिभुज COP। अब त्रिभुज सर्वांग है तो उसकी सभी कोण सभी भुजाएं, इसका मतलब है कि BO बराबर CO, इसीलिए त्रिभुज OBC सम द्वि बाहु त्रिभुज है। किसी भाई को दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 की तरफ। अब लास्ट, चलिए इतना तो समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम लोग 20। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है समझना थोड़ा सा। हमसे कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, भुजा AB ने कोण B और कोण C को BO और CO क्रमशः समद्विभाजित करते हैं, है ना। देखिए प्रश्न क्या कहा हमसे कि बउआ जी हमारे पास एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, जिसमें AB बराबर है AC। फिर आगे कह रहा है कोण B और कोण C को B और CO क्रमशः समद्विभाजित करती है, यानी कोण B को भी एक ऐसे आया है जो BO समद्विभाजित करता है, और एक ऐसे आया है CO, तो इसको भी समद्विभाजित करता है। हो गया, यानी ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है। हो गया। अब आगे कह रहा है समद्विभाजित करती है तो सिद्ध कीजिए क्या, तब BO बराबर CO, BO बराबर CO, यानी ये इसके क्या है। अच्छा ठीक, लिखेंगे आप त्रिभुज ABC में कोण B, सॉरी पहले लिखिए AB बराबर AC, तथा आपसे कह रहा है OB तथा OC कोण B तथा कोण C को समद्विभाजित करता है। ये तो क्वेश्चन कह रहा था तो हमने लिखा है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध सिद्ध करना है। क्या करना बोलो, तब BO बराबर का CO, यानी ये भुजा भुजा के बराबर है। तो हमें क्या करना होगा मेरे भाई कि हमको समझ में आया कि हम अगर यहाँ से यहाँ मिला देते तो हमारा काम एक चल जाता, तो एक त्रिभुज इधर बन जाती है, एक त्रिभुज उधर बन जाती। तो रचना क्या किया आपने, O से शीर्ष A को मिलाया, मिलाने के बाद आपको क्या बन रहा है, उपपत्ति लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिद्ध करना है ये वाली और ये वाली। तो एक बारी इधर त्रिभुज बन गई तो त्रिभुज का नाम दे देंगे AOB, और एक बारी इधर त्रिभुज बन गई तो त्रिभुज AOC में क्या मिला बताओ, तो इधर AO बराबर का AO हो गया। क्या बोलोगे तुम, उभयनिष्ठ। किसी को दिक्कत? चलिए अब दूसरा, ये इसकी क्या होगी, तो AB बराबर का AC, तो दो बराबर हो गया। अब देखिए, अब जानते हैं कि जब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो कोण B बराबर कोण क्या होगा, C होगा। इसको किसी ने क्या कर दिया है, आधा कर दिया है, आधा कर दिया है, इसका मतलब ये कोण आएगी इसके बदले में। तो आप ये ना लिख करके आप ऐसे लिख सकते हैं कोण ABO बराबर का कोण ACO, यानी ये कोण आई कोण की क्या हो गई हमारी, बराबर हो गई। काहे लगी कि कोण B बराबर कोण C का क्या है, का अर्धक है, अर्धक माने आधा। चलिए तो अब पहली वाली हमारी क्या हो गई, भुजा, दूसरी वाली क्या हो गई, तीसरी वाली क्या हो गई,
इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, सर्वांग समता से त्रिभुज ए ओ बी, सर्वांग सम त्रिभुज ए ओ सी। त्रिभुज सर्वांग सम हो गई तो भुजाएं और कोण क्या होगी, इसीलिए ए बी बी ओ बराबर सी ओ हो गया। इसी तरह से इसके रोमन संख्या 2 भी हैं जो हमें बनाने हैं। कह रहा है इसका रोमन संख्या 2 साथ में कोण बी ए ओ सी ए ओ, बी ए ओ बी ए ओ सी ए ओ, सब कुछ यही रहेगी। देखो सेम टू सेम इसका बी नंबर में, ये तो ए नंबर था, अब तुम क्या करना बी नंबर बनाना, तो सब कुछ सेम 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 उतारना, लेकिन यहाँ सिद्ध करने वाला में चेंज कर देना, कौन लिखना बी ए ओ बराबर कौन सी ए ओ, यानी ये कोना इस कोना के क्या में सब कुछ सेम 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 लिखना है ना। यहाँ पर तुम चेंज कर देना, लिख देना कौन बी ए ओ बराबर का कौन सी ए ओ, हो गया सर्वांग सम, भुजा बराबर हो गई, कोना बराबर हो गई, दैट्स ऑल। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और हमें विदा दीजिए। जय हिंद जय भारत।